ठंडी शाम की हवा जंगल में बह रही थी। पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए जैसे किसी रहस्य की कहानी सुना रहे थे। लाला कबूतर दिन भर दाना पानी ढूंढने के बाद अपने घर की ओर लौट रहा था। उसके पंजे में कुछ गेहूं के दाने थे जो उसके पास के खेत से मिले थे। रास्ते में अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। अरे, ये क्या है? इतनी रात को ये क्या चमक रहा है? वह नीचे उतरा और देखा कि जमीन पर एक सोने की चैन पड़ी थी। वाह, ये तो सोने की चैन है। इतनी कीमती चीज़ यहाँ कैसे आई? उसने चारों ओर देखा पर कोई नहीं था। अभी ये मेरी हुई, किसे पता चलेगा? खाने के बाद इसे अपने घर में सजाऊंगा। वह चैन को अपनी चोंच में पकड़कर उड़ गया। सुबह होते ही लाला अपने घर के बाहर बैठा चैन को निहार रहा था। कालू कौवा उड़ता हुआ आया और उसके घर के पास एक डाल पर आकर बैठ गया। अरे लाला भाई, ये क्या चमचमाती चीज़ है? ये तो बहुत सुंदर लग रही है। ये मेरी यही चैन है, रात को मिली थी। कोई छोड़ गया होगा, अब ये मेरी है। बहुत बेशकीमती है ये। कितना सुंदर चमक रही है। मैं तो कहूँ तुम्हारे घर की शान बढ़ गई। हाँ 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 भाई, अब मैं भी थोड़ा अमीर हो गया हूँ। चलो, मैं नहाने जा रहा हूँ। चैन अंदर ही है, तब तक आराम से बैठो। लाला उड़कर पास की नदी में चला गया। कालू ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। इतनी सुंदर चैन और ये लाला, उसे क्या पता असली कदर क्या होती है इसकी। अगर ये मेरे पास हो तो मैं सबसे अमीर परिंदा बन जाऊं। उसने दबे पांव लाला के घर में घुसकर चैन उठाई और उड़ गया। पर जैसे ही वो उड़ रहा था, मिट्ठू तोता ऊपर से देख रहा था। अरे कालू, क्या कर रहे हो? वो लाला की चैन है। चुप रहो मिट्ठू, किसी को मत बताना। पर मिट्ठू चुप नहीं रहा। उसने सब देखा और समझ गया कि ये चोरी है। लाला नदी से नहाकर लौटा और सीधा अपने घर में गया। अरे, मेरी चैन कहाँ गई? कहीं गिर तो नहीं गई? नहीं 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 नहीं, मैंने तो यहीं रखी थी। वह परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। तभी मिट्ठू उड़ते हुए आया। लाला भाई, कुछ कहना है? लाला ने उसकी ओर देखा। आंखों में थोड़ी उम्मीद थी। मिट्ठू ने धीरे धीरे पूरी बात बताई कि कैसे कालू ने चोरी की और चैन लेकर उड़ गया। धोखेबाज, मैं उसे अपना दोस्त समझता था। शाम को मिट्ठू और लाला कालू के घर पहुंचे। कालू चैन को देखकर मुस्कुरा रहा था, पर जैसे ही उसने मिट्ठू और लाला को देखा, उसकी आंखें गायब हो गईं। अरे लाला, तुम इतनी जल्दी लौट आए? मतलब तुमने ही चुराई थी मेरी चैन? दोस्ती का ये सिला दिया तुमने। चोरी से कोई अमीर नहीं बनता कालू, तुम्हारी चालाकी पकड़ी जा चुकी है। माफ़ कर दो लाला, लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। ये लो तुम्हारी चैन वापस। लाला ने चुपचाप चैन वापस ले ली, पर उसका चेहरा उदास था। मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था कालू, लेकिन आज तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। कालू सिर झुकाए खड़ा था। अगर कालू सच्चे मन से माफ़ी मांगे, उसे माफ़ कर देना चाहिए। इंसान, परिंदा गलती कर सकता है, पर सीखना ज़रूरी है। मैं वादा करता हूँ, मैं कभी लालच नहीं करूँगा। मैं मेहनत करूँगा, पर कभी चोरी नहीं करूँगा। लाला ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया। ठीक है कालू, माफ़ किया, पर अब दोस्ती में ईमानदारी चाहिए। सब तैयार है, थाली, तिलक, मिठाई, राखी। बस मेरा भैया आए। तभी ऊपर से उड़ता हुआ मिट्ठू तोता आता है और डाल पर बैठता है। ओ छोटी बहन, कैसी हो? राखी की तैयारियां तो ज़बरदस्त लग रही हैं। तुम्हारे लिए ही तो कर रखी हैं सब कुछ। बैठो यहाँ, आज मैं तुम्हें राखी बांधूंगी। तो फिर देर किस बात की, बांध दो। आज तो दिल बहुत खुश है। गुड़िया मिट्ठू की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। ये लो, अब तुम मेरी सुरक्षा का वादा करो। मैं वादा करता हूँ गुड़िया, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा, चाहे आंधी आए या तूफान। अरे बस बस, इतनी भरी डायलॉग रहने दो। तुम तो होते रहो, हीरो नहीं। हीरो ना सही, पर तेरा भाई तो हूँ ना। और भाई राखी पर बहन को गिफ्ट तो देता है। गिफ्ट? रहने दो भैया, तुम्हारा साथ ही सबसे बड़ा तोहफा है। पर मैं तो कुछ खास लाया हूँ तुम्हारे लिए। सच में? क्या? आंखें बंद करो और आंखें खोलो जब मैं कहूँ। ठीक है, पर जल्दी बताना। मिट्ठू ने धीरे से गुड़िया के सामने चमचमाता आईफोन रखता है। अब खोलो बहन अपनी आंखें। गुड़िया आंखें खोलती है और जैसे ही आईफोन देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या आईफोन? भैया, ये तो इंसानों के पास होता है ना। हाँ बहन, इंसानों का ही है, पर अब ये तेरा है। तुम इतना महंगा गिफ्ट मेरे लिए कैसे लाए? तूने जब पहली बार मुझे राखी बांधी थी, तब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए था, बस प्यार। पर अब जब तू बड़ी हो गई है
और गाना गाती है, कहानी सुनाती है। तो मुझे लगा क्यों ना तेरे टैलेंट को उड़ने के लिए एक पर मिले। लेकिन भैया, ये फ़ोन जंगल में क्या काम आएगा? बहना, अब तू जंगल की पहली कंटेंट क्रिएटर बनेगी। आईफोन से तू वीडियो बनाएगी, गाने रिकॉर्ड करेगी और जंगल के बच्चों को पढ़ाएगी। भैया, तुम तो असली सुपर भाई निकले। मैं तो कुछ सोच भी नहीं सकती थी ऐसा। राखी का मतलब सिर्फ धागा नहीं होता बहन, ये वादा होता है कि तेरा हर सपना पूरा करने की कोशिश करूँगा। अब तो मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगी और सबसे पहले तेरे लिए, और हर वीडियो में लाइक और शेयर करूँगा। तभी झुनझुन होता उड़ता हुआ आता है। अरे वाह भाई, क्या सीन है, क्या तोहफा है, क्या भाई बहन की जोड़ी है। झुनझुन देख, ये मेरा नया आईफोन। आईफोन जंगल में? अब तो लगता है इंसानों को हमसे सीखना पड़ेगा। तो फिर क्या तय, अब जंगल में डिजिटल क्रांति आएगी और हर वीडियो की शुरुआत होगी, नमस्ते मैं हूँ गुड़िया, जंगल की आवाज़। सभी हंसते हुए बोले वाह 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 वाह।